त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय सज्जनों, मैंने आपको पूर्व दिनों में बताया था भगवान की भक्ति करने से 4 चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं स्वतः। आज मैं आपके सामने जानकारी रखने वाला हूँ कि इस संसार में हम आए हैं तो तरह तरह के स्वरूप इस संसार में लोगों के हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, सन्यास का जीवन जीने वाले लोग हैं, साधु का जीवन जीने वाले लोग हैं। लेकिन इस जीवन से हमारा कैसे कल्याण होगा? हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारा कैसे कल्याण होगा, इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे तो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए कल्याण का रास्ता होगा। साधु संत महात्मा तमाम लोग जो हैं वह अपने मार्ग से चल करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थ जो घर में रह करके तमाम तरह के पुरुषार्थ करता हुआ वह जीवन जी रहा है, लेकिन उसके सामने कठिनाई है, कैसे हमारा उद्धार होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसी संदर्भ में ज्ञान का रास्ता हमारे लिए अच्छा है कि भक्ति का रास्ता अच्छा है। तो गोस्वामी जी के रूपों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मायाई सनयाप कहू अजान कहिए सो जीव। जिसे माया का ज्ञान नहीं है, जिसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसे स्वयं अपने यथार्थ का ज्ञान नहीं है, वह है जीव। और जीव धारण क्या करता है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हर से विषादे ज्ञान विज्ञाना, हरे से विषादे ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यही मति अभिमाना। जीव कभी हर्ष धारण कर लेता है, कभी विषाद धारण कर लेता है, कभी ज्ञान धारण कर लेता है। तो जीव का यह स्वाभाविक धर्म है कि समय समय पर वह तरह तरह का स्वरूप धारण कर लेता है और इससे निवृत्ति के लिए स्वयं शंकर ब्रह्मा तमाम लोग भगवान सुषमायापति से गुहार करते हैं। शिव विरंच मोहई को है बपुरुवान, आस जिय जानी भजई मुनि, मायापति भगवान।
उस मायापति परमात्मा को सब लोग भजते हैं कि इस द्वंद्व जनित क्लेशों में न पड़े। इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यह जीव तभी, यह संसार में सभी लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, और जीव तब जगा हुआ समझा जाएगा। जानिए तबई जीव जग जागा, जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सभी विषय वासनाओं से यह जीव दूर होने लगता है, उससे छूटने लगता है, तब जीव जगा हुआ है या ज्ञान के पथ पर अग्रसर है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे ही यह जीव उस परमात्मा की ओर चलता है, तो माया जो है इस जीव को अपने बाहुपाश में बांध लेती है। मैं तो रे अमोरिते माया, मैं तो रे अमोरिते माया, यही बस किन्ने जीवन काया, माया उस जीव को अपने बाहुपाश में ग्रसित कर लेती है, ईश्वर की ओर जाने में अवरोध उत्पन्न कर देती है, और सबके सामने वह माया खड़ी होती है, चाहे साधु संत महात्मा हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो। तेहि कैर भेदे सुनव तुम दो, तेहि कैर भेदे सुनहु तुम दो, अविद्या परेया अविद्या दो, विद्या परेया विद्या दो। एक विद्या के रूप में खड़ी होती है माया, और अविद्या के रूप में खड़ी होती है। आपको जिसका वर्ण करना हो आप वर्ण करते हैं, तो सबके सामने वो माया खड़ी होती है। आप भौतिकवादी सुख सुविधाओं में जीवन जीना चाहते हैं, या संन्यास या संसार छोड़ करके आप अलग रहना चाहते हैं, तो यह विद्या और अविद्या के रूप में माया मनुष्य के सामने उपस्थित होती है। आप जिसका वर्ण करें। मान लिया जाए कि हम ज्ञान के पथ पर चलना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान का रास्ता ऐ संसार के लोगों बड़ा कठिन है, तलवार की धार के समान है, उस पर चलना अत्यंत सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, अपरत कगी से अहुई नहीं बारा, परते खगी से अहोई नहीं बारा। ज्ञान के रास्ते पर चलना बहुत कठिन काम, और यदि हम ज्ञान के रास्ते पर चल ही पड़ते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञान का दीपक कभी भी जीवन में बुझ सकता है, क्योंकि इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, अब बैठे तह असुर करिखाना,
बैठे तहाँ तहाँ असुर करि थाना, आवत देखहि विषय बयारी, तिहठ देहि का पात उघारी, तिहठ देहि का पात उघारी। विषय रूपी हवा जब आती है तो इंद्रियां अपना दरवाजा खोल देती हैं और वह इंद्रियां, वह विषय रूपी हवा जा करके मनुष्य जो अपने जीवन में कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया है वह पूरी तरह से बुझ जाता है। और आपने संसार में देखा है, वर्तमान समय में भी आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं अखबारों में कि किसी महात्मा ने बड़े योग और जतन के साथ अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाया, लेकिन वह ज्ञान रूपी दीपक वह विषय वासनाओं की हवा से लगने से वह बुझ गया और आजकल लोग जेल में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान का रास्ता बहुत कठिन। कहा भूषण जी ने गरुड़ जी को समझाते हुए कहा कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसाई गरुड़े जा अतिउरयंतर, बसाई गरुड़े जा अतिउरयंतर, परम प्रकाश सुलभ सुलभ भांति, नहीं कछु चाहिए या घृत बाती। अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक की अपेक्षा भगवान की भक्ति रूपी दीपक को जलाने की आवश्यकता है। भगवान को भक्ति से अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। यह गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए धन्य है कि वो भगवान की भक्ति करें। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि माया और भक्ति दोनों नारियां, और यह एक दूसरे को देखकर मोहित नहीं हो सकती। एक नारी दूसरे नारी को देखकर मोहित नहीं हो सकती है। पुरुष प्रताप बल सब भांति, पुरुष प्रताप और प्रबल सब भांति, अयबला सा हज जड़ जाति। पुरुष प्रतापशील होता है और पुरुष प्रताप प्रबल सब अबला जो होती है वो परावलंबनी होती है। तो ज्ञान विज्ञान योग साधन संपन्न व्यक्ति कभी भी उस माया रूपी नारी की ओर आकर्षित हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक नारी दूसरे नारी को देखकर मोहे नारी नारी के रूपा, मोहिन नारी नारी के रूपा, पन गारी है रीति अनुपा। एक नारी दूसरे नारी को देखकर मोहित नहीं हो सकती है, वैसे ही भक्ति रूपी नारी के ऊपर माया रूपी नारी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यदि भक्ति रूपी नारी, उस भक्ति को अपनी ओर हम आकर्षित कर लें, भक्ति प्राप्त कर लें,
तो सारे संसार में हर चीजें हमको प्राप्त हो जाएंगी। सज्जनों, इसलिए गोस्वामी जी की जो अर्धालियां हैं कि भगवान की भक्ति से ही सब कुछ सुलभ है। आगे मैं आपको इस संदर्भ में बताऊंगा कि रामचरितमानस के तमाम पात्र क्रम से आपको बताता चलूंगा कि रामचरितमानस के तमाम पात्र जो हैं भगवान से केवल भक्ति की याचना करते हैं, ज्ञान की याचना नहीं करते हैं, मोक्ष की याचना नहीं करते हैं, भगवान से केवल भक्ति की याचना करते हैं। इस संदर्भ में आगे आपको सभी पात्रों का एक एक करके हम आपको बताते चलेंगे। बोलिए वीर बजरंगबली की जय।